सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दीक्षा नोटिया स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोरसाड़ा गांव से। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। मौसम की बात करें तो आसमान बिल्कुल साफ और नीला दिखाई दे रहा है और पहाड़ियों पर भी आज चमचमाती सी धूप खिली हुई है। आराम से अपना घास खा रही थी, लेकिन मम्मी को देख के शांत हो गई। भाई मम्मी पे देख रही है और यहाँ पे लालू भी घास नहीं खा रहा, देख रहा है कि ये क्या देगी मुझे। गंदा हो रखा है ये तो, खाओ उसे, खा ले भाई। मम्मी पे क्या देख रही है। अभी सुबह के 9:30 बज गए हैं, तो अभी हमने नाश्ता वगैरह भी बना दिया है और बना के नाश्ता कर भी दिया है, क्योंकि आज हमने ना खाना नहीं बनाया, मतलब दिन की तैयारी नहीं की है। चावल तो दिन में ही बनाते हैं, लेकिन दाल जो होती है वो हम सुबह ही बना देते हैं, वो नहीं किया है। क्योंकि हमारे गांव में है पाठ, तो वहाँ भी एक जने का खाना है, तो हम तो 2 ही जने हैं। तो देखते हैं जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, वो तो बाद में ही पता चलेगा भाई। तो अभी और काम नहीं हुआ है घर का, तो वो भी करते हैं। इस सगड़े में देखिए भाई अच्छी सी राई हो रखी है, और राई पे देखिए भाई जो ये लय होती है ना, इस पे देखिए इतनी सारी फलियां भी आ गई है। अभी इनके अंदर ना थोड़े कच्चे कच्चे बीज हैं, तो कुछ टाइम बाद ये भी पकने वाली है। मम्मी जी क्या हो रहा है। कपाट पिड़ावण है बहुत ज़्यादा। कहाँ जाने की तैयारी है आपकी आज। पता नहीं, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ। मेरा तो घर पे ही है भाई आज बहुत सारा काम, तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल बर्तन है धुलने के लिए, तो वो धुलती हूँ, उसके बाद करते हैं और काम। चलिए जी, अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, तो मैंने भी अपना पूरा काम निपटा दिया है। तो चलिए अब चलते हैं और काम करने के लिए। मम्मी तो अभी घर पे ही है। मम्मी की तबीयत थोड़ा ख़राब है, तो ना काम करने का मन कर रहा है और ना ही बैठे रहने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा आराम ही करो, तो देखते हैं क्या होता है भाई। और आज जो मेरा काम है भाई वो है, इन थैलों को आप देख रहे होंगे, तो पहले मैं इन्हें नीचे ले जाती हूँ, फिर बताती हूँ इन पे क्या है। तो भाई फाइनली मम्मी तैयार हो चुकी है अपनी घीड़ी को लेके, लेकिन मम्मी सिर्फ गोबर डालने के लिए जा रही है और काम नहीं करेगी, है ना मम्मी। बाय, आराम से आना, ओके बाय। तो अभी देखिए भाई चौक पे मैंने अपना सेटअप बिछा दिया है बिल्कुल मस्त करके, और मुझे ना हथौड़ी नहीं मिली, जो कि मैंने पूरी ढूंढ ली है, मुझे नहीं मिली। पता नहीं कहाँ रखी हुई है मम्मी ने। और तो जब मम्मी आएगी तो मम्मी दे देगी मुझे। तब तक मैंने ये छोटी वाली, क्या बोलते हैं यार इसे, भूल गई मैं, बोलते हैं कुछ, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। तो इसी से मैं काम करूँगी, क्योंकि इससे भी हो जाता है काम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे थैले भर भर के हैं। वाह, ये देखिए, ये हैं चूली के बीज, जो खुमानी होती है। हमारे यहाँ खुमानी अलग होती है और ये चूली अलग होती है, और इसमें भी शायद वही है, वही है, ठीक है, सब में वही है। ये देखिए मम्मी ने इकट्ठे कर रखे हैं। और पता, मेरी मम्मी को पता नहीं था हमारे पास इतने सारे बीज हैं। इसके साथ ना अगर आड़ू का वो भी बीज होता है ना, आड़ू का बीज, तो वो भी काम आता है भाई। तो मम्मी ने ये सिर्फ चूली के बीज कर रखे हैं। 2-3 साल पहले हमारी इतनी सारी चूली हुई ना, उसके बीज हैं भाई ये। मतलब चूली हमने कम खाया और फिर हमने बीज इकट्ठे किए, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब ये चूली के बीज ना, इन्हें फोड़ना है, जो इसके अंदर का बीज है ना, उससे बनाते हैं तेल, जो कि बहुत ठंडा होता है गर्मियों के लिए। तो उसी की प्रोसेस में लगे हुए हैं हम। तो अभी फ़िलहाल इतने सारे बीज हमें तोड़ने हैं, फिर इसकी बीज जो अंदर है उसे निकालना है, फिर उसे कूटना है और फिर निकालना है तेल। तो अभी तो पता नहीं कितना टाइम लगता है भाई। मैं मम्मी कह रही थी अगर तू ही फोड़ेगी ना इन बीजों को, तो 2 या 3 दिन लग सकते हैं। मतलब दिखने में कम है, पर बीज तो छोटे छोटे हैं ना, पता नहीं कितने सारे हैं। तो अभी मैं बैठ गई हूँ भाई यहाँ पे। मम्मी गोबर डालने के लिए जा रखी है, तो मम्मी भी आती है, फिर मम्मी और मैं साथ में इन बीजों को निकालेंगे
और देखते हैं कब तक हम इन बीजों को सारा खाली कर सकते हैं। तो लगते हैं भाई फटाफट से अपने काम पे। इस पत्थर के ऊपर मैं इन बीजों को फोड़ूंगी इससे, और फिर जो निकलेगा अंदर का वो इस वाले उसमें डालूंगी, बर्तन में डालूंगी। ठीक है, तो चलें लगते हैं फटाफट से काम पे। तो यहाँ देखिए भाई, इन बीज के बाहर के छिलके तो ये हैं, और जो अंदर से निकल रहा है वो ये है। कुछ टूट रहे हैं, कुछ साबुत निकल रहे हैं। ये देखिए भाई, छोटे छोटे बादाम, और ये खाने में ना कड़वे होते हैं। तो ऐसे ही मुझे सारे बीजों के निकालने हैं, तो फटाफट से लगते हैं भाई काम पे। तो भैया अभी मुझे 20 से 25 मिनट हो गए हैं यहाँ पे बैठे हुए, और भाई मेरे ना हाथ में दर्द होने लग गया। एक तो ये भाला भी बहुत भारी है, अभी याद आ गया मुझे इसका नाम। अगर हथौड़ी होती तो वो थोड़ा मतलब इतनी भारी नहीं होती है जितना ये हो रहा है। तो एकदम मेरे कलाई पे दर्द होने लग गया, और ऊपर से बाप रे, यहाँ देखिए मतलब ये इतने सारे हो गए बाहर के छिलके, और यहाँ पे देखिए ये इतने सही हुए बस एक मूठ तो इन पे तो बहुत टाइम लगने वाला है भाई। अब तो देखते हैं कितने निकाल सकते हैं हम। अभी मम्मी भी नहीं आई है, तो मैं तो करती रहती हूँ तब तक काम, है ना। तो भाई अभी सुबह के 11:30 बज गए हैं, और अभी धूप भी इतनी तेज़ लगने लग गई है। तो मैंने गाय को भी अंदर बांध दिया है, क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है। बाप रे, इन बीज को निकालने में इतनी आफत आ रही है ना, बहुत ज़्यादा। ऊपर से धूप भी इतनी तेज़ लग रही है। यहाँ पे देखिए भाई, इसका तो चट्टा लग गया है इतना सारा, जो बाहर का छिलका है, लेकिन बीज देखिए इतने सही हुए बस। और इस थैले पे तो पता भी नहीं चल रहा कि मैंने निकाले भी कि नहीं निकाले। ये ना बारीक चीज़ें हैं ना, तो बहुत कम पता चलता है कि किया है काम। तो पता नहीं कब तक होता भाई ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, हाथों में भी दर्द हो रहा है। देखते हैं, लगी रहती हूँ तब जब तक भी होगा। मम्मी आई ही नहीं अभी। तो अभी देखिए भाई, मम्मी भी आ गई है खेत से, और मम्मी यहाँ छप्पर के अंदर ढूंढ रही है हथौड़ी, जिससे हमने वो बीज तोड़ने हैं, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे। कहाँ डाल दिए मम्मी? है ये देना मम्मी, वो टोकरी देना। यहाँ देखो भाई, मेरे पापा की पुरानी पुरानी चीजें हैं इधर। ये भाई ये देखिए इतनी छोटी सी हथौड़ी। जब हम छोटे थे ना, तो ये हम मेरे भाई और मेरे हिस्से लगती थी, है ना मम्मी, क्योंकि ये छोटी है ना। ये देखिए भाई, ये मेरे पापा की, मम्मी तो इसका नाम बोल रही कंडुलूबल की कंडी करके है कुछ, लेकिन ये देखिए अंदर से ये रिंगाल की है, और बाहर से इस पे ये धागे का काम कर रखा है भाई। राम कितनी अच्छी थी। इसमें क्या क्या है ये भाई, सांप ना और इसके अंदर पहले इसके अंदर पैसे छुपाते थे, है ना, इधर है मम्मी। कितनी सुंदर है। इसे धुल धाल के हम सुखाएंगे तो काम में आ सकती है ये, है ना भाई। मम्मी को दूसरी ये हथौड़ी तो मिली नहीं, लेकिन मुझे मिल गई मेरे लिए। ठीक है, तो मैं इसी से, ये बहुत ये है, हल्की है, मतलब भारी नहीं है। अब मैं इसी से तोड़ूंगी बीज। अभी देखिए भाई मम्मी की ड्यूटी लग गई है, तो मैंने तो ये तसला फुल भर दिया है मम्मी ने अपने लिए वो बर्तन ला दिया भाई, जैसे जैसे मन के वैसे वैसे बर्तन आ रहे हैं मम्मी आपने वो क्यों लाया? यो गोबर निकालने को गोबर निकालने का तो क्या हुआ, हम धूल डाल के रखते उसे तो अब मम्मी ने ये फुल भरा हुआ तसला उसमें ट्रांसफर कर दिया भाई साहब देखो, ये ढेर लग गई, और इधर देखो यहाँ सड़े हुए भी हैं, यहाँ देखो इन पे फपूंद लगी हुई है। फेंकना है इन्हें।
मैं तो ऐसे कर रही। ना झुकाओ जन कोई। अच्छा ये बात, इसमें तो बहुत सारे हैं फिर। मेरे तो इन 2 उंगलियों पे दर्द होने लग गया मम्मी, सही में। मैंने ऐसे पकड़ के फोड़ी वो। मम्मी कैसे फोड़ी, यहाँ देखो। हाँ ऐसे में ही किया मैंने। तू क्या नहीं होना यार तो। ये 100 बजे हड़िया। अरे जो इन पे है ना वो सड़े हुए हैं, जो ये है ना जो पिछले साल के हैं वो ये हैं ठीक, ये सड़े हुए हैं। ये इन पता नहीं कब से कर रखे इकट्ठे इधर उधर से हैं। बाल मार के पसु क्या नहीं था उन्होंने। हाँ तभी सड़े हुए, तभी सड़े हुए। देखो उनके बीज खुद ही लग रहे वैसे, है ना। ये बढ़िया है, ये ठीक सूख रखे ना। तो अब मम्मी और मैं भी लगते हैं, क्यों मम्मी थोड़ा। चलो फिर भाई हाथ टूट रहे सीधे। तो भाई अभी हमें बाहर में बहुत ज़्यादा धूप लग गई है, तो हम आ गए हैं बरामदे के नीचे। और मम्मी के लिए खाने के लिए मैंने अंगूर ला दिए हैं। कल मेरी मौसी आई ना नीचे से, तो उन्होंने हमारे लिए ला रखे थे बहुत सारे फल। तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं। और अभी अब थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद खाना पीना बनाते हैं। चलिए जी, तो अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं और मम्मी तो चली गई है ऊपर आराम करने के लिए, क्योंकि मम्मी की आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि मम्मी तू आराम कर ले, मैं बनाती हूँ खाना। तो अभी मैं चावल साफ़ कर रही हूँ और सब्ज़ी तो मैंने अपने लिए बना रखी है, आलू बड़ी की सब्ज़ी, क्योंकि मम्मी को तो पसंद है नहीं। तो मम्मी ने कहा मेरे लिए तू चटनी पीस ले। तो अभी मैं चावल साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद पीसती हूँ चटनी को और फिर हमारा खाना हो गया है रेडी। जी अभी बज गई हैं दोपहर के 2:30 और अभी हमने खाना पीना बना के खाना भी खा लिया है। तो अब थोड़ा करते हैं आराम और उसके बाद शाम के टाइम तो हमने वही बीज वाला काम करना है, मतलब वही बीज निकालने हैं। तो थोड़ा आराम कर लेते हैं आधा 1 घंटे। चलिए जी, अभी शाम के 4 बज गए हैं, तो अभी आराम भी कर लिया है। तो अब चलते हैं नीचे और करते हैं भाई अपना काम शुरू। चलिए जी, अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और जो भी घर का काम था वो मैंने कर दिया है। और मम्मी तो चली गई है घास के लिए पास वाले खेत में, और मेरे पास तो भाई एक ही काम है, ये जो बीज हैं खुमानी के वो तोड़ने हैं। और इन्हें तोड़ते तोड़ते ना मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है। और मतलब जो ये बाहर का छिलका है भाई, इसका तो ये ढेर बन रहा है इतना सारा। और यहाँ देखिए इसमें अभी इतने ही बीज हुए। तो अभी हम देखते हैं इतने सारे बीज कब तक तोड़ेंगे हम, क्योंकि ये बहुत थोड़ा मुश्किल है यार तोड़ना। तो 1 2 3 4 5 दिन जब जितने भी लगेंगे, तो उसके बाद हम निकालेंगे इसका तेल। कि कैसे निकालते हैं, पहले तो शायद ओखली में कूटते हैं इन्हें, और फिर जब वो खड़ा हो जाता है कूट कूट के में बारीक हो जाता है, तो फिर उससे तेल निकलता है भाई। तो देखेंगे जब तेल निकालेंगे तो उसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल ये तो टूटे, जो इसके बीज हैं ये तो निकले, क्योंकि बहुत मुश्किल है सही में। तो चलिए निकालती हूँ फटाफट से, मैं जितना भी हो पाएगा। अभी मुझे आधा घंटे से भी ज़्यादा हो गया है इन बीजों को निकालते निकालते। और मैं ना बीज को इन 2 उंगलियों से पकड़ रही हूँ ना, बाप रे इतनी ज़्यादा जलन पड़ गई है ना इन दोनों पे, हालत ख़राब हो गई इनकी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अब मेरा हो गया है भाई, अब मेरी बस की तो है नहीं भाई और निकालने की। तो अब कल करेंगे, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा अगर और करूँगी। तो इसीलिए अभी मैंने स्टॉप कर दिया है अपना काम। ठेले पे थे ना वो मैंने सारे कर दिए, और यहाँ देखिए भाई इतने हो गए, जितने मैंने निकाले थे उतने ही मैंने और निकाल दिए हैं। तो अभी इतने हो गए हैं, बारी बारी बीज है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे कम होंगे, लेकिन ये बहुत है, बड़ा हो गया इतना सारा। मतलब इतना अभी निकाले मैंने, ये जितना ये यहाँ पे ढेर लगा हुआ है ना, इतने बीज मैंने अभी निकाले। तो अभी शाम के बज गए हैं 6 और अभी मम्मी भी आ चुकी है खेत से। इससे आने के बाद मम्मी तो चली गई है भाई फिर से काम करने के लिए, जो
10-12 दिन पहले हमने यहाँ पे लकड़ियाँ साफ करी, तो छोटी मोटी लकड़ियाँ अभी है वहाँ पे, तो मम्मी उसे इकट्ठा कर रही है। मम्मी का कहना है जब तक मैं वो लकड़ियाँ इकट्ठा करती हूँ तब तक तो चाय बना, तो मैं मम्मी के लिए चाय बनाती हूँ। चलिए जी, अभी बज गए हैं शाम के 7:30 और बाहर देखिए भाई पूरी तरह से अंधेरा भी हो चुका है। तो अब तैयारी करते हैं भाई खाना पीना बनाने की। और अब इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई है कि हम ना बाहर पे ही पहले पूरी तैयारी कर दे रहे हैं, सब्जी काटना, आटा गूंदना, उसके बाद जल्दी से आग जला रहे हैं और फिर बना रहे हैं फटाफट से खाना और फिर खा के हो गया। तो ऐसे करते हैं भाई आज भी। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।